जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमारी चर्चा चल रही है, उसमें आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से गृहस्थ आश्रम को जीना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए जो हमें पालन करने चाहिए, और गृहस्थी और कितनी हमारी जो हैं अवस्थाएं हैं, किस किस अवस्था में हमें कैसे कैसे जीना चाहिए, ये हमें भागवत में बताया गया है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, कल है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से मनाइए और भगवान की जन्माष्टमी के लिए अपने घर में अपने छोटों बच्चों के साथ चर्चा कीजिए और उन्हें उनकी कहानियाँ सुनाइए, उनकी लीलाएं सुनाइए, जिससे कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार जो हैं वो बहुत अच्छे बन सके। भागवत एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। भगवान ने रात के समय में कैसे कारागार में जन्म लिया था और उसके बाद वो कैसे आए थे नंद गांव में, और फिर यशोदा मैया ने उन्हें पाला और कैसे वो बड़े हुए और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया। श्री कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी एक ही उपलब्धि है जो हमें, बहुत सारी उपलब्धियां हैं लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। अगर हम उसे अपने जीवन में उतारें तो शायद हमारा जीवन बहुत सरल हो जाए और कोई कठिनाई ना आए, और हमें सबसे बड़ी बात है कभी डिप्रेशन ना। वो क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब भी कुछ छोड़ा पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पहले अपनी माता देवकी को छोड़ा, फिर यशोदा मैया को छोड़ा, फिर मथुरा को छोड़ा और उसके बाद वो द्वारिका जाकर बसे। इस तरह से उनके जीवन में इतना कुछ छूटा, लेकिन उन्होंने उसका ना तो गम किया, वो हमेशा आनंद में रहे और ना ये सोचा कि मैं मुड़ के वापस उधर जाऊँ। उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा जिया। धरती पर वो 125 साल जिए और हर पल हमें शिक्षा और ज्ञान देकर गए कि हमें कैसे अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। भारत देश के वैसे भी श्री कृष्ण जो हैं, नारायण यहाँ के बहुत बड़े सबसे एक देवता हैं जिनका यहाँ पर राज चलता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं अवस्थाओं की। तो गृहस्थ आश्रम की अवस्थाओं, गृहस्थ आश्रम को उन्होंने बहुत उत्तम आश्रम बताया, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो होता है उसमें पति पत्नी जो हैं अपना जीवन जीते हैं और उन्हें कैसे जीना चाहिए। पत्नी को पति की धर्म पत्नी बनना चाहिए, यानी कि उसे धर्म के रास्ते ले जाना चाहिए। 4 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, यौवन और उसके बाद का जीवन और फिर उसके बाद बुढ़ापा। इन चारों जीवन को हमें जीना कैसे चाहिए, हमें हर अवस्था को भगवान ने बनाया है, उसके हिसाब से भागवत में वर्णन है कि कैसे कैसे हमें चलना चाहिए और कैसे कैसे हमें धर्म का पालन करना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति में ईश्वर का रूप देखे, और लेकिन अन्याय को भी नहीं सहना चाहिए। अन्याय सहना पाप है। अगर आपको लगता है कि पति नहीं सुधर सकता तो उसमें फिर आपका कोई दोष नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने जीवन को संयमित बनाना चाहिए। हमेशा कामात रहें ऐसा जरूरी नहीं। एक जीवन में पड़ाव आता है 45-40 साल के बाद, 50 साल की उम्र में, जब हमें जीवन को सादगी से जीना चाहिए। जितना सादा जीवन हमारा होता है उतना ही उत्तम जीवन होता है, और दोबारा से हमें अपनी शक्तियों को एकत्रित करके और फिर से अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, क्योंकि हमें मानव मनुष्य मिला है जो बड़ा अनमोल है और उसे जीने के सारे हमारे रास्ते भी अनमोल होने चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन जीने का ये मतलब नहीं है कि आप पूर्वार्ध में जब आपकी उम्र हो गई है उसके बाद भी आप इन वासनाओं में घिरे रहें और अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल ना करें। हम जितना सात्विक भोजन करते हैं उतना हमारा मन सात्विक होता है, हमारा घर में व्यवहार सात्विक होता है और हमारा मन शांत रहता है। हमें एक जीवन में धीरे धीरे तमोगुण से दूर होकर सतोगुण की तरफ बढ़ना ही चाहिए। गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थी को भी चाहिए कि उसके तीसरे चौथे पड़ाव में आते आते अपने जीवन को संयमी बना ले। गृहस्थी को चाहिए कि साल में एक बार 1 महीना जो होता है 11 महीने घर में रहे और 1 महीना तीर्थ में रहे।
और तीर्थ में रहकर पूरा भगवान को स्मरण करे, भगवान की भक्ति करे, क्योंकि तीर्थ में किए हुए दान पुण्य का फल ज़्यादा मिलता है। भूमि का बड़ा असर होता है। एक बार क्या होता है, लक्ष्मण जी के मन में ये आ जाता है कि वन में कि मैं क्यों राम की सेवा करूं, मैं तो घर में ही रहता, कि कई ने दिया था राम को वनवास, मैं किस लिए वन में आ गया हूं इनके साथ, मेरा जीवन ऐसे ही खराब हो रहा है। लेकिन वो थोड़ी सी मिट्टी एक पोटली में राम जी बांध लेते हैं और पकड़ा देते हैं। वो जब आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मण का मन शांत हो जाता है। फिर राम जी वो पोटली खोलने को कहते हैं। जैसे ही पोटली खोलते हैं उसके बाद उनका मन फिर खराब हो जाता है। इस तरह से वो बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, धरती का बहुत असर होता है। जिस धरती पर कर्म अच्छे नहीं होते या पाप ज़्यादा होते हैं, उस धरती का असर हमारे मन में आ जाता है। यहाँ सुमंद और मुमंद नाम के 2 राक्षस थे जिनमें बहुत प्यार था, और उन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत ज़्यादा स्तुति करके और बहुत तपचर्या करके वरदान पाया कि हम अमर हो जाएं। अब वो अमर हो गए। जब उन्हें अमरत्व का वरदान मिल गया तो वो भय मुक्त हो गए और उन्होंने सब पर अपना जो है अत्याचार शुरू कर दिया। तो देवता बड़े परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ये आपने क्या किया। तो उन्होंने एक अप्सरा का निर्माण किया जो कि बहुत ही सुंदर थी और उसे भेज दिया। अब एक कहता है कि मेरी है, दूसरा कहता है कि मेरी है। उसने कहा तू ऐसा मत कह, ये तेरी भाभी है, और आपस में दोनों जनों में बहस होती है। तो वो कहती है जो तुम दोनों में से जीतेगा मैं उसकी होंगी, और दोनों भाई आपस में लड़कर मर जाते। तो इस तरह से ये वही जगह है, यहाँ उन दोनों ने पाप किए हैं, ये वही मिट्टी है, इस मिट्टी को अब फेंक दो। तो इसलिए जिस घर में मन शांत होता है, जिस घर में अच्छा भोजन बनता है, भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ दान पुण्य होकर अन्न को शुद्ध किया जाता है, जहाँ शुद्धि होती है, वहाँ के आचार विचार भी अच्छे होते हैं और मन में कोई पाप करने की क्रिया नहीं जागृत होती है। तो हमें इसलिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखा जाए, अपने मन को शांत किया जाए। इस व्यवहार से ही हम अपने जीवन को जी सकते हैं। हमें अपने बच्चों में संस्कार डालने चाहिए, ज़रूर डालने चाहिए, क्योंकि संस्कार से ही नींव बनती है। जो बच्चा पैदा होता है वो घर में, जिस घर में जन्म लेता है वैसा ही बनता है। तो घर में अगर सब लोग, घर के लोग अच्छे कर्म करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बच्चे को भी वो सब ऑटोमेटिकली आता चला जाता है और वो अपने जीवन को सुधार लेता है। इसलिए ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप जितना हो सके उतना जीवन को अच्छा बनाइए। अच्छा जीवन होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये मत सोचिए कि आज जीवन है कल नहीं है। हमेशा एनर्जीज लौट कर आती हैं। आज हमने जो किसी के साथ किया होता है वो लौट कर वापस आता है और हमें उसका भुगतान करना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम अच्छा ही करें। तो गृहस्थ जीवन जो है उसे जीने के लिए हमारे यहाँ तो ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने पतिव्रता धर्म का इतना पालन किया है कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बालकों को खिलाया है, बालक बना दिए होते हैं। आपने कथा सुनी ही है पहले अनसुईया माता की। तो इस तरह से धरती का बहुत असर होता है। गृहस्थ जीवन को अच्छा जीना बहुत ज़रूरी होता है। गृहस्थी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। घर में दान पुण्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम दान पुण्य करते हैं, कलयुग में वैसे भी दान का बहुत महत्व है, क्योंकि और तो हम सब कुछ कर ही नहीं सकते। सुबह उठते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, फिर तुलसी पर जल चढ़ाते हैं। तो इतनी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं, हम इतने भोग विलासी हो चुके हैं कि हमें कम से कम दान तो करना ही चाहिए। और जिसको भी हम दान करते हैं उसको शुद्ध भाव और शुद्ध मन से दान करना चाहिए। अतिथि का सत्कार करना चाहिए। खिलाने वाले तो नारायण हैं, हम कौन हैं, हम तो सिर्फ निमित्त बनते हैं। तो इस तरह भगवान बताते हैं कि 4 वर्ण बनाए हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। भगवान ने तो 4 वर्ण बनाए हैं। भगवान के शरीर से 4 वर्ण पैदा हुए हैं। ईश्वर ने ये 4 वर्ण बनाकर हरिजन की कोई बुराई नहीं की है। उन्होंने तो कर्मों के सार कर्म करने के लिए कहा है।
लेकिन आजकल कौन ऐसा करता है। अब ब्राह्मण को चाहिए कि वो दान ले और ज्ञान दे और कर्म कांड करे, अच्छे काम करे। आज हालात आपके सामने हैं। क्षत्रिय को चाहिए कि वो रक्षा करे, इसी तरह वैश्य को चाहिए कि वो व्यापार करे, पशुपालन करे, गेहूं बोए, इन सब चीज़ों को करने से जिससे कि सबका पालन हो। इसी तरह से हरिजन को चाहिए कि वो अपने सारे काम करे, वो सेवा करे, उसको सेवा का भाव मिला है। पर आज कोई इन चीज़ों को सोचता ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने तो अपने हिसाब से सृष्टि का जो संचालन है वो बहुत अच्छा किया है। उन्होंने हर किसी को अपने कर्म के अनुसार जन्म दिया है और कर्म के अनुसार ही कर्म करने के लिए कहा गया है। तो हमें अब भागवत में ये सब पढ़ने को सुनने को मिलता है और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितनी जगह पर क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और हमें क्या क्या संभलना चाहिए। हम अपनी ही गलतियों से दुखी होते हैं, हम अपनी ही गलतियों से परेशान होते हैं। आजकल खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं लोगों ने, लेकिन अगर हमारे खर्चे कम हों तो हम पर ऋण भी ना हो। हमें कम में जीना, संतुष्ट जीना जीवन आना चाहिए। आखिरकार एक दिन तो जाना ही है, यहीं पर छोड़ कर जाना है सब कुछ। तो किस लिए हम इतना ज़्यादा ये कहें कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो तेरा है। संतुष्टि नहीं है। अगर ईश्वर ने प्रारब्ध दिया है तो वो तो आपको जीना ही है, वो तो आपको मिलना ही है। आप ना तो किसी को 1 रुपया दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। ये लेन देन का सिलसिला ही हमारा जो है जीवन होता है और हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं और कथाओं में और भागवत में हमें बहुत ज्ञान मिलता है। वो कहते हैं राजन, इस तरह से हमें जीवन यापन करना चाहिए। और फिर जब हम 1 महीना रहें तीर्थ में तो वहाँ पर हमें सब कुछ भूलकर प्रभु को ही स्मरण करना चाहिए और वहाँ दान पुण्य करना चाहिए और फिर घर आना चाहिए। 1 महीना तो अपने को देना ही चाहिए कि जिसमें में हम अपने जीवन को भी कुछ सार्थक कर सकें। गौ सेवा करनी चाहिए। गौ सेवा करने का बहुत उत्तम लाभ है, उससे हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। अपनी घर गृहस्थी को उत्तम बनाना बहुत जरूरी है। एक स्त्री होती है जो वो पूरे परिवार को अच्छा बनाती है, इसलिए गृहिणी का अच्छा होना जरूरी है। और इस तरह से जब हम भागवत की चर्चा करते हैं तो भागवत में हमें कितना ही कुछ मिलता है और फिर हमें एहसास होता है कि हमारे लिए ये ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज्ञान से हम अपने जीवन का यापन करते हैं। तो आप सब सत्संग जरूर सुनिए, कीर्तन जरूर करिए और जब समय मिले तब कृष्ण की लीलाओं को जरूर देखिए। कृष्ण लीलाओं में आनंद के साथ साथ बहुत ही ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान बड़े दुर्लभ मिलता है। और जब हमें वो ज्ञान मिलता है तो हमारा जीवन सुगम बनता है। हम बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको आसानी से कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही उत्तम दिन है कल, श्री कृष्ण जी के जन्म का दिवस है कल और हमें ये जन्म दिवस बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। अब एक दिन तो हम राधे राधे कृष्णा कृष्णा कर ही सकते हैं और राधे कृष्णा का पाठ करना चाहिए। हमें प्रभु को स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के भजनों का गान करना चाहिए और जितना हो सके जैसे हम घर में सबका जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही अपने प्रभु का भी जन्मदिन मनाना चाहिए। जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, जिन्होंने भी अपने घर में बाल गोपाल रखे हुए हैं, वो सब तो बहुत ही आनंदित होते हैं मेरी तरह, कि बहुत आनंद आता है जब हम बाल गोपाल का श्रृंगार करते हैं और जन्मदिन पे उनको सजाते हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं और फिर प्रभु का जन्म दिवस मनाते हैं। कल रात को 12 बजे हम जन्माष्टमी में जब प्रभु का प्राकट्य होगा तो हम सब आपस में मिलकर राधे राधे जय जय कृष्णा करेंगे। राधे कृष्ण का जाप जितना किया जाए उतना उत्तम होता है और हमें अपने जीवन में भगवान कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए, राधा रानी का नाम लेना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने परिवार में, अपने घर में, माताओं से मेरी खास तौर पे विनती है कि अपने घर परिवार में अपने पोते पोतियों को कृष्ण लीलाएं जरूर सुनाइए। आजकल बच्चे टैबलेट, टैब,
फ़ोन और टीवी में ही मस्त रहते हैं। वहाँ पर भी बहुत कुछ है, लेकिन जो हम अपने मुख से बच्चों को बताते हैं उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर करेंगे राधे 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 गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा की दास, जब जब जन्म दीजियो राधा चरणों में वास। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।